22 नंबर प्रश्न है 28 सेमी भुजा वाले घन को छीलकर वृहत्तम गोला बनाया गया तो गोले का आयतन निकालें। यहाँ पर पाई का मान रखना है 22/7। गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू। वैल्यू को पुट करते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 28 सेमी भुजा वाला घन है। इस घन जब हम काटेंगे तो इसका आधा मेरा त्रिज्या हो जाएगा, क्योंकि घन के भुजा के बराबर व्यास होगा। तो r बराबर होता है d/2, यानी 28/2 करेंगे 14 सेंटीमीटर मेरा त्रिज्या हो गया। वैल्यू को पुट करेंगे 4/3 गुना 22/7 गुना 14 को 3 बार गुना में लिखेंगे। अब 7 से काटेंगे, 7 गुना 14। अब आपस में सभी को गुना कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 34,496/3। अब हम बटा करते हैं तो इसको भाग देने के बाद 11,498.66 सेमी क्यू आएगा। अब इसी को 6 को लिख सकते हैं 11,498.7 सेमी क्यू। इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है 3 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर उसी के आधार के बराबर आधार वाला एक लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया है। शंकु की ऊंचाई निकाले। 3 सेमी त्रिज्या है, इसी आधार के बराबर हमें पिघलाकर शंकु बना दिया गया है। तो यहाँ पर होगा अर्धगोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। दोनों का आयतन आपस में बराबर हो जाएगा तो दोनों को फॉर्मूला लिखते हैं। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर वैल्यू जो है वह 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई को कैंसिल करेंगे बराबर तरफ। आर वैल्यू सेम है, इसलिए आर स्क्वायर से आर क्यू को काटेंगे तो केवल आर बचेगा, तो आर छोड़ दिए। अब हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि आर में 2 से गुना करेंगे तो 2r बराबर इस तरफ h हुआ, इसलिए h बराबर लिख सकते हैं 2r। r का वैल्यू रखेंगे 2 गुना 3 यानी 6 सेंटीमीटर, इसलिए शंकु की ऊंचाई हो गया 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है पीतल के 3 गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः 6 सेमी, 8 सेमी, 10 सेमी है। इन गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया है, तो इस बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। 3 गोला को पिघलाकर आपस में जोड़कर एक बड़ा गोला का निर्माण किया गया। तो इस प्रकार से हम इन तीनों गोलों के आयतन को आपस में जोड़ेंगे तो ये बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। ऐसा ही सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले छोटे गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यू। आर के स्थान पर लिख सकते हैं 6 का क्यू प्लस 4/3 पाई आर क्यू यानी 8 का क्यू। अब प्लस करेंगे 4/3 पाई, यहाँ 10 है तो 10 का क्यू बराबर हम लिख सकते हैं 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यू। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 4/3 पाई सभी में कॉमन है। कॉमन रहने पर यहाँ 6 का क्यू जोड़ 8 का क्यू जोड़ 10 का क्यू बराबर होगा यहाँ पर 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यू। तो बराबर के तरफ से काटेंगे 4/3 से 4/3 और पाई से पाई कैंसिल। 6 का क्यू 216, 8 का क्यू 512 और 10 का क्यू 1000 बराबर में लिख सकते हैं। आर क्यू ऐड करेंगे तो 1728 बराबर में लिख सकते हैं आर क्यू, इसलिए आर बराबर होगा इसी का घनमूल आ जाएगा 3 यहाँ पर और 1728। 1728 को हम तोड़ेंगे तो लिखाएगा 12 गुने 12 गुने 12, तो 3 को पर 1 बाहर निकल जाएगा, इसलिए त्रिज्या बराबर हो गया बड़े गोले का 12 सेंटीमीटर, जो इसका राइट आंसर प्राप्त हो गया।